Hello everyone, welcome back to my channel. Myself Aditi Singh. So in this video हम ना प्राइवेट कैंडिडेट्स के बारे में बात करेंगे ना हम NIOS के स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे क्योंकि आई हैव डिस्कस्ड इट इन द प्रीवियस वीडियोस ऑल्सो. सो आप लोग को कोई भी क्वेरीज़ है उनसे रिलेटेड यू कैन कमेंट डाउन और मैं वीडियो बना के कोशिश करूँगी कि आपकी क्वेरीज़ को रिप्लाई करूँ और आई विल आंसर इट ऑल्सो इन द कमेंट सेक्शन. और इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम CBSE क्लास 12 टू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स. जैसे कि बहुत कोई यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, प्राइवेट स्टूडेंट्स भी अप्लाई करना चाहेंगे और फर्दर एडमिशन इन कॉलेज. तो क्या क्राइटेरिया रहता है, लाइक व्हाट यू कैन डू. लाइक मैं अपने कॉलेज का एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ. इस वीडियो में बस मैं अपने कॉलेज का एक्सपीरियंस बताऊँगी और अपनी डिग्री का एक्सपीरियंस बताऊँगी कि कैसा था मेरा कॉलेज, मुझे क्या एक्सपीरियंस हुआ वहाँ पे जाके, एंड लाइक व्हाट मिस्टेक्स यू शुड अवॉइड वाइल चूजिंग योर डिग्री एंड वाइल चूजिंग योर प्रोफेशन एंड योर करियर एंड योर कॉलेज. So without wasting time, let's begin. तो मेरा कॉलेज था लोकेटेड इन शूलिनी यूनिवर्सिटी, हिमाचल प्रदेश, एंड आई परस्यूड माई BTech बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च प्रोग्राम फ्रॉम शूलिनी यूनिवर्सिटी. सो बेसिकली 4 years का अंडर ग्रेजुएट कोर्स था. शूलिनी यूनिवर्सिटी इज़ लाइक, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ क्वाइट गुड. बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है. यू विल गेट अ वेरी ब्यूटीफुल सिनेरियो. लाइक हिमाचल में है तो इसका लैंडस्केप अच्छा है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, आपको अच्छे लोग मिलेंगे, पीस ऑफ माइंड मिल सकता है, काम है वहाँ का नेचर. बट रिलेटेड टू माई डिग्री और रिलेटेड टू स्टडीज़ हम ऑनेस्टली उसके बारे में बात करेंगे. तो बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या थी बायोटेक्नोलॉजी की. यू शुड बी फ्रॉम PCMB, यू कैन बी फ्रॉम एनी. 60 to 50% आपको वो होता है, आपका बेसिक परसेंटेज चाहिए होता है 12th में बोर्ड्स में. एंड एनी वन कैन अप्लाई. मैं खुद प्राइवेट कैंडिडेट थी. आप लोग को बहुत क्वेरीज होती है कि प्राइवेट कैंडिडेट्स को दिक्कत होंगी इधर होंगी, बट नहीं होती. मैं खुद प्राइवेट कैंडिडेट थी. सो आई एनरोल्ड इन शूलिनी यूनिवर्सिटी और मुझे आराम से BTech बायोटेक्नोलॉजी मिल गया था बिकॉज द फर्स्ट रीज़न इज़ प्राइवेट यूनिवर्सिटी. तो मैंने कुछ क्लियर नहीं भी करके यू विल गेट दैट एडमिशन. बट मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी गो फॉर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी इफ़ यू कैन क्रैक दैट एन एग्ज़ाम्स. एंड अगर आपको कुछ आगे करना है तो इट्स बेटर कि आप गवर्नमेंट में जाओ. तो मेरे कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर वाज गुड, नेचर अच्छा है, काम है, सिनेरियोज अच्छे हैं. बट कमिंग टू द स्टडी पॉइंट, देखो बायोटेक्नोलॉजी जो फील्ड है ऐसे भी रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड है, तो इसमें प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत ही कम आती है. मैं अपने कॉलेज का बता सकती हूँ, बाकी कॉलेज का मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मैं नहीं पढ़ी हूँ. बट मुझे अपने फील्ड का जहाँ तक आइडिया है कि इसमें प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपको कम मिलेंगी. कम भी नहीं मिलेंगी तो आपको सैलरी बहुत कम मिलेगा. 1 से 2 लाख, 2 से 3 लाख मैक्सिमम इतना आता है. मेरे क्लास में हाईएस्ट पैकेज गॉन अप टू 5 LP है बस, वो सोच लो. और बहुत कम बच्चे हैं जो प्लेस्ड हुए हैं हमारे कॉलेज से, मेरे बैच से तो बहुत कम बच्चे प्लेस्ड हुए हैं. सो मेरा एक्सपीरियंस ये था कि इस फील्ड में यू नीड लॉट ऑफ पेशेंस. आपको बहुत धैर्य रखना पड़ेगा कि आपको करना है, तो मतलब यू नीड वेरी 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 डेडिकेशन टू डू योर वर्क. लाइक बिना उसका नहीं होगा पेशेंस का. आपको इफ़ यू वांट टू कम इन दिस फील्ड बी रेडी टू डू PhD और पोस्ट डॉक, क्योंकि इसके बिना आपको हाई इनकम सैलरी चाहिए तो नहीं मिलेगी. पर अगर आपको BTech करने के बाद रियलाइज़ होता है, जो कि हर इंजीनियर को होता है कि BTech करने के बाद रियलाइज़ हो रहा है कि हम अच्छा नहीं कर रहे हैं, ये फील्ड अच्छा नहीं, इंटरेस्टिंग नहीं है. इंजीनियर्स को बाद रियलाइज़ होता है कि अब हमको इंजीनियरिंग के अलावा कुछ और करना है. बेसिकली हर इंजीनियर का ये होता है. तो हम ये बोलना चाहेंगे कि इफ़ यू वांट टू कम विद अ मेंटालिटी कि पैसे सैलरीज की उतनी एक्सपेक्टेशन मत रखना. हाँ, प्लेसमेंट आती है, कंपनीज विल विजिट, बट उतनी पैकेजेस आपको नहीं मिलेंगी जितनी आप CSE वालों की देखोगे. एंड ऑनेस्टली मेरा कॉलेज का जियोग्राफिकल लोकेशंस की वजह से भी बहुत कंपनीज विजिट नहीं की है. मेरे कॉलेज में ऑनेस्टली इफ़ यू वांट एन ऑनेस्ट रिव्यू मैं दे सकती हूँ. अभी सिप्ला नहीं आई है, नेस्ले नहीं आती है, कंपनीज लाइक भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट, this kind of renowned institute. Biocoin आई थी, बट लाइक दे वर टेकिंग ऑन द इंटर्नशिप बेसिस. 16-15 हज़ार दे रहे थे शायद बच्चों को. इट वॉज लाइक बायोकॉइन सबसे अच्छी इंस्टीट्यूट है बायोटेक्नोलॉजी की, रिनाउंड है, स्टार्टअप बहुत अच्छा है. वो स्टार्टअप भी नहीं, लाइक इट वॉज अ स्टार्टअप बट वो ग्रो किया तो बहुत अच्छा है. बट इट वॉज हायरिंग आवर स्टूडेंट्स. हम लोग को बहुत कम पैकेज में हायर कर रही थी और वो बैंगलोर में थी, तो बच्चे गए नहीं. सो रियलिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी स्टक्स इन इंडिया. बैचलर्स में आपको नहीं मिलेगा. हम तो BTech वाले हैं, BSc वालों को तो और नहीं मिलेगा. इफ़ यू वांट टू डू तो अपने बायोटेक्नोलॉजी में आप स्किल्स डेवलप करो. जितनी लैबोरेटरी स्किल्स डेवलप करनी है आपको, बायोइन्फॉर्मेटिक्स की स्किल्स डेवलप करनी है आपको, पाइथन करना है, जो करना है करो इस फील्ड में, ठीक है. उसके बाद आप
डिग्री के बाद सोचो कि आगे करना क्या है। मतलब डिग्री से पहले सोच लो कि आपको इन फ्यूचर आपको पीएचडी करनी है, मास्टर्स करना है, आपको जॉब करना है, बट यू हैव टू जस्ट बी वेरी क्लियर कि आपको इसके बाद जॉब करना है तो आपको इतने ही पैकेजेस में जॉब करना पड़ेगा। अब आपको 10-15 साल में मेहनत लगेंगे तो पैकेजेस बढ़ेंगे, बट इनिशियली यू कैन नॉट स्टार्ट सैलरीज एक्सपेक्टिंग लाइक सीएससी वाले एक्सपेक्ट करते हैं, एमबीए वाले एक्सपेक्ट करते हैं, इवन बीबीए एक्सपेक्ट करता है। हमारा फील्ड वैसा नहीं है, इट्स अ रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड। तो बायोटेक्नोलॉजी की ये रियलिटी थी। प्लेसमेंट सिनेरियो में अपने कॉलेज की ऑनेस्टली बताऊँ, मोस्टली सेल्स की कंपनी विज़िट की है हमारे कॉलेज में, मार्केटिंग की कंपनीज विज़िट की हैं। इट्स गुड फॉर एमबीए, नॉट दैट गुड, ठीक ठाक, लाइक एवरेज बोल लोगे। इवन सीएससी की बहुत सारी सेल्स की कंपनी विज़िट की है, और जो कि नॉर्मल है, हर कॉलेज में आती है सेल्स की कंपनी, बट यू नीड टू बी वेरी वेरी अवेयर कि सीएससी में कंपनीज आई थी, बट स्टूडेंट्स हमसे ज़्यादा कंपनीज आई थी, दे गॉट मोर अपॉर्चुनिटीज़, बट बच्चे क्लियर नहीं कर पाए, दैट इज़ द अनदर इशू। सो आई नीड टू मेक यू अंडरस्टैंड कि बायोटेक्नोलॉजी में यही है कि आपको प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कम है एज़ कम्पेयर टू अनी अदर। और कॉलेज की प्लेसमेंट सिनेरियोज यही है, मोस्टली सेल्स बेस्ड कंपनी आती है, कम पैकेजेस में आती है। मेरी डिग्री में तो बहुत कम पैकेजेस में आपको करना पड़ेगा, आपको जॉब करना है तो। सो प्लेसमेंट सिनेरियोज इज़ नॉट दैट गुड इन माई कॉलेज, क्योंकि बेसिकली बात यह है कि इट्स जोग्राफिकल लोकेशन की वजह से भी होता है। इट इज़ लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश, पहाड़ के ऊपर है। कंपनीज डोंट हायर, कैंपस ड्राइव के लिए वो जल्दी नहीं आएगी एज़ कम्पेयर टू अगर VIT वेलोर ले लो, NIT ले लो, IIT ले लो, वो तो बहुत अच्छे कॉलेज हैं। गुड़गांव में भी कॉलेजेस ले लो, वहाँ पे भी आ सकती है कंपनी, बट हमारे कॉलेज में थोड़ा कम आती है और प्राइवेट है। और आई थिंक सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का यही कंडीशन है कि कंपनीज दे डोंट विजिट, एंड इट्स लाइक थोड़ा प्रॉब्लम होता है बच्चों को। और हम अब फीस स्ट्रक्चर की बात करेंगे। सो बेसिकली आई हैड 1,10,000 फीस पर सेम फॉर बायोटेक्नोलॉजी, बट like in this upcoming year they have increased the fees, so you can check out the latest fee structure in the portal of Shuni University अगर आपको यहाँ पे एक्सप्लोर करना है इस कॉलेज को। बिकॉज मेरे को कमेंट्स आ रहे होते कि डिस्क्राइब अबाउट दिस कॉलेज लाइक, और तो मैंने जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया कि कॉलेज में ये है, मेरी डिग्री का ये सिनेरियो है। इफ़ यू वांट एनीथिंग रिलेटेड टू माय कॉलेज या मेरी डिग्री के बारे में, या एनीथिंग रिलेटेड टू कि हमें 12th के बाद क्या परस्यू करना चाहिए, प्लीज़ ड्रॉप मी अ कमेंट। और भी कुछ क्वेरीज है तो प्लीज़ ड्रॉप योर कमेंट, आई विल रियली ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।